ठीक है, हम करते हैं क्या करते हैं BNSS, क्या करते हैं BNSS करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी BNSS है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, यानी अपराध होने से लेकर दोष सिद्ध या दोष मुक्त तक आपराधिक न्याय प्रक्रिया है। यानी अपराध होने के बाद न्याय तक की पूर्णतः प्रक्रिया का, ठीक है, संग्रह है या कानून है क्या। ठीक है, यानी काम क्या है यानी न्यायिक तंत्र को क्या है, आधुनिक मॉडर्न तेज तकनीकी आधारित और पीड़ित के हितों के लिए क्या है, पीड़ित के हितों के लिए काम करना है। तो अगर हम बात करें यानी सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता थी जो भारतीय न्याय, ठीक है, जो क्या बन गई है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बन गई है। ठीक है, तो वो क्या था, यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब का, 1973 का था। अब सीआरपीसी लागू नहीं है के स्थान पर BNSS लागू हो गई है। सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं यानी पारित कब हुई, यानी 15, ठीक है, यानी 15 यानी सीआरपीसी कब पारित हुई, यानी 15 जनवरी 1974 में हुई। और लागू कब हुई, 1 अप्रैल 1974 में हुई। और इसमें अध्याय कितने थे, अध्याय की अगर हम बात करते हैं तो अध्याय इसमें थे यानी चैप्टर 37 थे। चैप्टर कितने थे, 37, धाराएं कितनी थी, 484। और अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचियाँ 2 थीं। अगर BNSS की बात करते हैं तो अधिनियमित कब हुआ, तो यानी 25 दिसंबर 2023 को। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2023 को क्या हो गया, 1 जुलाई 2023 को लागू, 1 जुलाई 2024 को क्या हो गया, लागू हो गया। इसमें चैप्टर की अगर हम बात करें तो 39 चैप्टर हैं। कितने, 39 चैप्टर हैं। धाराएं कितनी हो गई, धाराएं बढ़ गई हैं, 531 हो गई। ठीक है, 531 हो गई हैं। और दो अनुसूचियाँ हो गई। कितनी, 2 अनुसूचियाँ कितनी हुई हैं, 2 हैं। पहले भी 2 थी, अभी भी 2 हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं, पहले भी और अभी भी सेम हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर कितने, 2 बढ़ गए हैं और 531 धाराएं हो गई हैं। धाराएं कितनी, 531, पहले 484 थी। 484 यानी जो आपराधिक सूची बंद में है, यानी अपराधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, ऑफेंसेस। ठीक है, यानी ये है, ठीक है, अपराधों की यानी प्रथम सूची है। इसमें कौन सा संज्ञेय अपराध है, कौन सा संज्ञेय अपराध नहीं है, वो सब बताया गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं टेबल, यानी धारा, अपराध, पनिशमेंट और क्या है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध या जमानती गैर जमानती, कौन सा अपराध जमानती, कौन सा गैर जमानती। इस न्यायालय में इस अपराध का क्या है, इस अपराध की अगर हम बात करें, इस अपराध का ट्रायल होगा, वो बताया गया है। अगर दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, यदि कोई FIR 1 जुलाई 2024 की पहली दर्ज होगी, वो क्या है, वो प्रोसीजर यानी क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार चलेगी, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि कोई FIR है वो 1 जुलाई 2024 के बाद होगी, वो है कि प्रोसीजर कौन सा, BNSS के अनुसार चलेगी, यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के अनुसार चलेगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की विशेषताएं क्या हैं, यानी 0R का कॉन्सेप्ट आया है, यानी कोई भी किसी भी अपराध की रिपोर्ट, यानी किसी भी अपराध की रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज करा सकता है। और इस तरह की रिपोर्ट को दर्ज करने से या लिखने से आधारित यानी एरिया का हवाला देकर मना नहीं किया जाएगा। ऐसे FIR या चार्जशीट या गवाहों के बयान और सबूत हैं, यानी एविडेंस अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जांच की अगर हम बात करते हैं, किसकी जांच की बात करते हैं, यानी आरोप और चार्ज ठीक है, यानी तय करना, यानी फैसले एविडेंस के लिए एक फिक्स यानी निश्चित समय सीमा का क्या प्रावधान करती है, यानी क्या करती है, निश्चित समय सीमा का प्रावधान करती है, ताकि केस
कोर्ट में सालों तक पड़ा या अटका न रहे, यानी क्या है, समय सीमा इसमें दे दी गई है। इसमें ये इसकी खासियत है। और पीड़ित को अधिक अधिकार और सुरक्षा दी गई है, और साथ ही उसकी गरिमा का भी विशेष ध्यान दिया है। ऐसी मामले को यानी केस को शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक सुविधा और समरीटलाइज संक्षिप्त विचारण की सुविधा दी गई है। और गंभीर अपराध की अगर हम बात करते हैं, गंभीर अपराधों में यानी फोरेंसिक ठीक है, यानी वैज्ञानिक जांच को कंपलसरी बना दिया गया। यानी फोरेंसिक वैज्ञानिक जांच को क्या कर दिया गया है, कंपलसरी बना दिया गया है। अगर हम धारा 1 की बात करें, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है, यानी संक्षिप्त नाम BNSS है और संपूर्ण भारत में लागू है। अध्याय अगर 9, 11 और 12 को छोड़कर BNS का कोई भी अध्याय, चैप्टर या निम्न स्थानों पर ठीक है लागू नहीं होंगी। कहाँ पर? नागालैंड में अनुसूचित क्षेत्रों में। पर यदि सरकार चाहे तो अध्यायों को और उनके लिए किसी भाग को नोटिफिकेशन द्वारा लागू कर सकती है। नागालैंड में और अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ठीक है, वही नागालैंड है जहाँ पर क्या है, पंचायत नहीं है। ठीक है, यानी शॉर्ट इसका नाम दे दिया गया। इसके बाद 9 धारा है। 9 धारा में यानी 9 चैप्टर 9 में क्या है, चैप्टर 9 में क्या बताया गया, यानी ये 9, 10 और क्या है 12 में क्या बताया गया, यानी शांति और सदाचार को मेंटेन रखने से रिलेटेड है। शांति और सदाचार को मेंटेन रखने से रिलेटेड है। ठीक है, यानी ये तो यहाँ पे लागू होंगे इनको छोड़कर। ठीक है, यानी अध्याय को छोड़कर BNS का कोई भी अध्याय निम्न स्थानों पर लागू नहीं होगा। इनको छोड़कर ये तो लागू होंगे। और पब्लिक ऑर्डर यानी लोकल ठीक है, यानी लोक व्यवस्था और शांति से रिलेटेड, लोक व्यवस्था और शांति से रिलेटेड। और जो 12 है उसमें क्या है, यानी पुलिस के निवारक कार्य हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो सबसे पहले यानी 2B यानी बी फॉर बेल बॉन्ड, यानी बी में क्या है, बेल बॉन्ड, यानी बेल जमानत की परिभाषा, यानी शर्तों पर आरोपी क्या है, संदिग्ध को छोड़ना, किन शर्तों पर छोड़ा जाएगा। यानी बी फॉर बेल कैसे मिलेगी, बी फॉर बेल। ई फॉर क्या होगा, यानी जमानती अपराध यानी वेलेबल ऑफेंस की परिभाषा, यानी कौन से अपराध हैं जो क्या हैं, वेलेबल हैं। इसमें बताया गया है, यानी सी में बताया गया है, किसमें, सी ठीक है, सी में बताया गया है, यानी कौन से अपराध हैं वो जमानती हैं। ठीक है, इसके बाद यानी 2 यानी सेक्शन जो धारा कौन सी है, धारा 2 का जो ए है उसके डी में अगर हम बात करते हैं तो डी में क्या है, जमानत पत्र, यानी बेल बॉन्ड की परिभाषा दी गई। डी फॉर देंगे जमानत, डी फॉर देंगे जमानत। ई फॉर क्या है, ई फॉर बताया है, यानी ठीक है, ए ठीक है, बंद पत्र ला, ऐसे यानी बंद पत्र ला। ए फॉर ई, डी फॉर देंगे। ऐसी एफ में क्या है, यानी आरोप या चार्ज की परिभाषा, यानी आरोप या चार्ज की परिभाषा दी गई है एफ में क्या है, आरोप या चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज किस में दे रहा है, तो फैशन में दे रहा है। एफ फॉर फैशन में चार्ज दे रहा है। आरोप क्या है, फैशन में तुझ पे आरोप लग रहे हैं। ठीक है, तू कुछ कर थोड़ी रहा था। ऐसी जी फॉर जी हुजूर, कैसे करेंगे, जी हुजूर, यानी संज्ञ अपराध हो जाता है तो फिर कैसे करता है आदमी, जी हुजूर, यानी संज्ञ यानी कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल क्या है, ऑफेंस है, यानी वे अपराध जिन्हें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, वो अपराध के बारे में बताया गया है। ऐसे 2H की अगर हम बात करते हैं, एच क्या है, एच तो यानी क्या है, यानी परिवाद कंप्लेन की परिभाषा की दी गई है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है। मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, दिया गया बयान, या परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। इसमें क्या है, पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ठीक है, तो यानी परिवाद है तो हम कहेंगे ओ। ठीक है, यानी क्या होगी, कंप्लेन, यानी परिवार रिपोर्ट तुमने दी है, यानी परिवार कंप्लेन क्या है, कंप्लेंट की तो पुलिस कैसे करेगी, ओ तो हो, एच हो गया ओ। ठीक है, इसके बाद जे की अगर हम बात करते हैं, जे फॉर क्या है, जज की, यानी जज, जे फॉर जज, यानी हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय की परिभाषा है। हाई कोर्ट है जो उच्च न्यायालय की परिभाषा, यानी उस राज्य का क्या होगा, उच्च न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय की बात की गई है। ऐसे ही
टू के कैसे याद किया के, ठीक है, तो के, ठीक है, तो के तेरी जांच होगी, के तेरी जांच होगी, ऐसे याद करें, के तेरी जांच होगी, तेरी जांच होगी, के तेरी जांच होगी, ऐसी हमेशा मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगा, यानी कौन करेगा, हमेशा जांच कौन करेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगा, यानी आरोप या चार्ज सही या गलत ठहराने की क्या है, प्रक्रिया है। ऐसे ही अगर हम 2L की बात करते हैं, एल मतलब क्या है, लठ, ठीक है, एल तो यानी अन्वेषण, यानी एल एक डंडे जैसा नहीं होता, यानी अन्वेषण यानी छानबीन की परिभाषा हमेशा पुलिस करती है। छानबीन कौन करती है, हमेशा पुलिस करती है, छानबीन हमेशा पुलिस करती है। और इन्वेस्टिगेशन यानी जांच कौन करती है, जांच यानी हमेशा मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगा, जांच कौन करेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगा। छानबीन कौन करेगी, अन्वेषण यानी अपराध होने के बाद सबूत यानी एविडेंस को इकट्ठा करना या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा कोई व्यक्ति भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद यानी सेक्शन जो धारा 2 है, ओ तो कैसे करेंगे, ओ नो तुमको तो ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया, बाद में पता चला तुमने तो अपराध ही नहीं किया है, यानी असंज्ञ अपराध है, यानी बे अपराध जो क्या है, संज्ञ नहीं है, यानी इन अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी, यानी बिना वारंट के क्या गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। ऐसे पी फॉर क्या है, पब्लिश, पी फॉर पब्लिश मतलब नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, पी फॉर पब्लिश। ऐसे ही टू क्यू यानी अपराध तूने क्यों किया, यानी अपराध ऑफेंस की परिभाषा, यानी कोई ऐसा कार्य या एक्ट या किसी कार्य का क्या है, ओमिशन, लोप, जो उस समय के किसी कानून द्वारा क्या है, दंडनीय, यानी पनिशेबल है, क्या है, पनिशेबल है, ठीक है, तो वो हो गया, अपराध बताया गया है। अगर आर की बात करते हैं तो आर थानेदार, थाने का प्रभार अधिकारी है थानेदार, यानी सामान्यतः इंस्पेक्टर निरीक्षक है, यानी निर्णय राजस्थान राज्य सरकार, यानी तो ऐसे समय में OIC यदि किसी ठीक है, किसी कारण क्या है, थानेदार है बीमार हो या थानेदार का पद खाली हो, थानेदार का क्या पद खाली हो, यानी कांस्टेबल रैंक का अधिकारी से ऊपर का कोई अधिकारी कर सकता है, ठीक है, यानी थाने लेवल लीव्स पर, यानी थानेदार लीव्स पर हो या अन्य कोई कारण हो तो यानी क्या है, यानी कांस्टेबल रैंक से ऊपर का ही करेगा, यानी थाना प्रभारी जो थाने को क्या है, थाने को देख रहा है वही क्या करेगा, यानी आर मतलब रिपोर्ट जैसा लग रहा है, आर तो आर रिपोर्ट वगैरह कहाँ होगी, थाने में, थाने से रिलेटेड हो गया। अब इसके बाद एस मतलब सी, यानी कैसे करेंगे, सी केयरफुली, यानी क्या है, पुलिस रिपोर्ट है, यानी क्या है, पुलिस रिपोर्ट FIR, यानी केवल कैसी होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञ अपराध, और कैसी यानी नॉन कॉग्निजेबल यानी कैसी असंज्ञ, ठीक है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी ये सब बताया गया है, ठीक है। यानी इसके बाद पुलिस रिपोर्ट ऐसे ही, यानी जो धारा है, धारा 2 की जो कौन सी है, वी तो बी यानी क्या है, लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील, यानी फ्री लीगल एड, यानी निम्न शुल्क, ठीक है, यानी विधिक सहायक है, यानी क्या है, लोक अभियोजक वही जिसकी क्या है, अपॉइंटमेंट नियुक्ति धारा किसमें 18 में की गई है, नियुक्ति किसमें 18 में की गई है, यानी अगर कोई गांव वगैरह का आदमी आएगा तो कहेगा, यानी वो क्या है, फ्री वो करते हैं, यानी बहुत सारे वकील खड़े हैं तो जी कहेगा वो खड़े हैं, वो वाले या वो वाले, वो तो वी फॉर वो लोक अभियोजक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2Z तो जेड में क्या होगा, जेड में क्या है, जेड में है ठीक है, वारंट केस, यानी बे मामले जिनमें क्या है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक कारावास से अधिक की सजा होती है तो वारंट मामले कहलाते हैं, वारंट मामले। ओ एंड टाटा बाय बाय, खल्लास, यानी जेड हो गई, खल्लास हो गया तेरे, तो वारंट आ गए, वारंट मामला। ऐसी एक्स क्या है, एक्स यानी समन मामला, कैसा है, समन मामला है भाई, समन मामला, यानी बे मामले जो वारंट मामले से अलग हैं, जो वो मामले जो क्या है, समन आएगा भाई,
यानी एक्स ने क्या भेज दिया, समन भेज दिया भाई, एक्स ने क्या कर दिया, समन भेज दिया, ऐसे ही। इसके बाद 2/2 है, यानी पीड़ित यानी विक्टिम की परिभाषा, यानी जिसमें ऊपर, ठीक है, यानी ऊपर अत्याचार हुआ है, उसकी जिसके प्रति क्या है, अपराध हुआ है, जिसके प्रति अपराध हुआ वह व्यक्ति जिसे अभियुक्त यानी एक्यूज ने किसी कार्य या एक्ट या क्या है, या कार्य के लोप, ओमिशन या अन्य, ठीक है, परिभाषाओं में से कोई क्या है, इंजरी, क्षति पहुंचाई है। यानी क्षति हमने बताई थी कैसी क्षति होती हैं, 4 तरह की बीएनएस में बताई थी ना, यानी शारीरिक, मानसिक होती है, शारीरिक होती, ख्याति की या संपत्ति की क्षति है, यानी इनमें से कोई पहुंचाई है तो वो क्या होगा, पीड़ित। तो अगर वो पीड़ित हो गया तो वो अपराध, पीड़ित है, पीड़ित को क्या करेगा, वाय, हम जा रहे हैं वाय, ऐसे करके जाएगा चिढ़ाते हुए, यानी वाय, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद यानी धारा जो 6 है, धारा 6 यानी दंड न्यायालय के वर्ग यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, यानी कोर्ट हैं वो 2 तरीके के, एक दीवानी कोर्ट है, एक फौजदारी कोर्ट है। इनमें संपत्ति या अधिकार से रिलेटेड मामले हैं, यानी फैसले, मुआवजा अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है, यानी जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय है, यानी मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, यानी जिले का सबसे छोटा दीवानी कोर्ट है। और इसमें व्यक्ति क्या है, व्यक्ति या संस्था स्वयं केस फाइल करते हैं, यानी व्यक्ति या संस्था क्या है, स्वयं केस फाइल करते हैं। फौजदारी के मामले में बात करते हैं तो वे मामले सुने जाते हैं जिनमें क्या है, ह्यूमन या समाज को इंजरी, हत्या, लूट, डकैती, मारपीट से रिलेटेड जो होते हैं, यानी फैसले में जो क्या होगा, दंड मिलेगा, फैसले में क्या होगा, दंड मिलेगा इसमें। और सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और क्या होगा, जुडिशियल यानी, ठीक है, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ADGM का कोर्ट यानी CGM और ACGM का, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यानी इनमें क्या है, पुलिस या सरकार क्या करती है, पुलिस करेगी या सरकार केस फाइल करती है, ठीक है। केस फाइल कौन करेगी, पुलिस करेगी या सरकार करेगी, ठीक है। इसमें क्या है, यानी दंड, ठीक है, यानी धारा 6 है, यानी धारा 6 में दंड, ठीक है, यानी दंड न्यायालय के, ठीक है, वर्गों यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया, यानी 4 प्रकार के हैं, यानी सत्र न्यायालय यानी जो सेशन कोर्ट हैं, या जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय में जो होता है यानी कोर्ट ऑफ सेशंस होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, या JMSC है, SC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा, सेकंड क्लास यानी द्वितीय वर्ग या श्रेणी का मजिस्ट्रेट है, या फिर एग्जीक्यूटिव यानी मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है, जैसे DM हो गए, SDM हो गए और ADM हो गए, SDM हो गए, ये क्या है, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। कौन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट का दंडाधिकार है, यानी दंडाधिकारी क्या होता है, यानी कोर्ट से रिलेटेड हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी के बारे में अगर हम बात करें, JMFC, ठीक है, CGM ACGM है, और क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ऐसे ही। कार्यपालक की अगर हम बात करें, कार्यपालक दंडाधिकारी कौन कौन है, यानी ये क्या होते हैं, ये न्यायिक दंडाधिकारी, ये कार्यपालक दंडाधिकारी, ये DM हो गए, राजस्व रिलेटेड जो कलेक्टर वगैरह, या EDM हो गए, या SDM हो गए, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, जो क्या है, रेवेन्यू से रिलेटेड मामले को देखेंगे। अगर हम धारा 8 की बात करते हैं, यानी सेशन न्यायालय की बात करते हैं, यानी सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय के बारे में, यानी कोर्ट ऑफ सेशन यानी स्थापना है, यानी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी DC का क्या है, DC का क्या, पीठासीन यानी सत्र न्यायालय अपॉइंटमेंट नियुक्ति, यानी उस राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी, यानी किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अपॉइंटमेंट में क्या होंगे, अतिरिक्त, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज या
एडीजे होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगी, हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट। यदि यानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कोर्ट में उपस्थित नहीं हो तो हाई कोर्ट के यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डीजे की क्या है, यानी डीजे की अथॉरिटी दे सकता है कौन, हाई कोर्ट दे सकेगा। ऐसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बैठक, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बैठक का स्थान है हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही रहेगा, यानी पक्षकारों या गवाह या विटनेस की सुविधा के अनुसार ही यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थान पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही यानी डिस्ट्रिक्ट जज है, यानी क्या है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को काम के बंटवारे का आदेश दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। किसके, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, हर जिले में क्या होता है, हर जिले में राज्य सरकार है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास स्थापित करेगी। इन कोर्टों में मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट से अपॉइंट होंगे, यानी मजिस्ट्रेट कहाँ से, हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट होंगे। और हाई कोर्ट इन मजिस्ट्रेट को जरूरत पड़ने पर सिविल कोर्ट की शक्तियाँ यानी दीवानी शक्तियाँ दे सकता है। और जो एससी यानी हाई कोर्ट के बारे में, ऐसे ही एससी है वो हाई कोर्ट है, एससी क्या है, हाई कोर्ट, ठीक है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जेएमएफएस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीजेएम और सीजीएम और एसीजीएम का अपॉइंटमेंट यानी हाई कोर्ट करेगा, कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल, ठीक है, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन सा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी हाई कोर्ट करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट करेगा। और एडिशनल, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कौन करेगा अपॉइंटमेंट, यानी हाई कोर्ट ही करेगा। ऐसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं, यानी स्पेशल, ठीक है, ठीक है, यानी क्या है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर विशेष मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास को यानी क्या है, यानी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। और टाइम कितना, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, किसके लिए, 1 साल के ज़्यादा के लिए नहीं। ऐसे ही हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है यानी सेशन यानी सत्र न्यायालय के अधीन होगा, किसके, सत्र न्यायालय के अधीन होगा, यानी सेशन कोर्ट है, यानी जिला न्यायालय है, ठीक है, उसके अधीन होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज यानी। और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो यानी एसीजीएम और जेसीजीएम की, ठीक है, ये अधीन आएंगे। ऐसे 14 में क्या बताया गया, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में, यानी 14 में क्या, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, यानी राज्य सरकार हर जिले में जितने चाहे, ठीक है, ईएम की नियुक्ति कर सकती है, यानी क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, यानी राज्य सरकार अपॉइंटमेंट करेगी, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, किसका, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, यानी ठीक है, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उपखंड के लिए, यानी तहसीलदार वगैरह हो गए ये, ठीक है। इसके बाद यानी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल जुडिश मजिस्ट्रेट यानी विशेष कार्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, यानी 17 में क्या बताया गया है, 17 में यानी सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं यानी डीएम के अधीन होंगे, किसके, डीएम के, सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो किसके, डीएम के अधीन होंगे, यानी जिससे, ठीक है, यानी जिले के सभी ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं डीएम के अंडर में आएंगे, जैसे एडीएम हो गया, एसडीएम हो गई, ये सब। ऐसे ही अगर हम लोक अभियोजक की बात करते हैं, लोक अभियोजक की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसे वो 2V में बताया गया था नहीं, वो ऐसे करके याद किया, 18 में है लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट
हाई कोर्ट के लिए, यानी हाई कोर्ट के परामर्श के बाद, यानी क्या है, हाई कोर्ट के परामर्श के बाद अपॉइंटमेंट, ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट, और एक यानी क्या है, एक से अधिक क्या होगा, एक से अधिक, ठीक है, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल क्या है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी क्या है, लोक अभियोजक, ये लोक अभियोजक है, यानी अपर लोक अभियोजक या क्या है, ठीक है, और क्या है, यानी एपीपीओ को नियुक्त कर सकती है। और एनसीआर, ठीक है, एनसीआर क्या है, एनसीआर के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दिल्ली, एनसीआर जो क्षेत्र है उसके मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में परामर्श के बाद क्या है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और क्या है एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी लोक अभियोजक, यानी क्या है, एक लोक अभियोजक, एक क्या है, अपर लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी। ऐसे केंद्र सरकार किसी जिले के लिए ऐसा कर सकती है, ऐसे ही राज्य सरकार हर जिले के लिए ऐसा कर सकती है। राज्य सरकार क्या है, हर जिले के लिए कर सकती है। किसी भी जिले के लिए कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। ऐसे ही एक जिले के लिए अपॉइंटमेंट, यानी किसका, यानी लोक अभियोजक का या क्या है, अपर लोक अभियोजक दूसरे जिले के लिए भी काम कर सकता है। लोक अभियोजक क्या है, दूसरे जिले के लिए भी काम कर सकता है। ऐसे ही अभियोजक का क्या है, निर्देशालय, यानी अभियोजक का निर्देशालय, ठीक है, यानी लोक अभियोजक यानी जो हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं को नियंत्रित करने वाला क्या है, स्थापना, यानी एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, यानी राज्य सरकार करेगी। कहाँ पर, यानी राज्य स्तर पर स्थापित होंगे, यानी कितने, ठीक है, एक और क्या है, अधिकारी अभियोजक क्या है, निर्देशक, ठीक है, और एक क्या होगा, यानी जिला अभियोजक निर्देशालय होगा, ठीक है, ये सब बताया गया। ऐसे ही मजिस्ट्रेट जो क्या है, दंडादेश सजा दे सकेंगे, यानी 23 में बताया गया, जो मजिस्ट्रेट क्या है, दंडा दे सकेंगे, यानी सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्या है, न्याय, यानी मृत्युदंड दे सकेंगे। आजीवन कारावास दे सकेंगे, क्या आजीवन कारावास दे सकेंगे। 7 साल से अधिक अवधि का कारावास दे सकेंगे। 7 साल से अवधि का कारावास को छोड़कर अन्य सभी दंड दे सकेंगे, यानी दे सकता है, लेकिन 7 साल तक की जेल का दंड, ठीक है, यानी कोई भी फाइन का आदेश दे सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, फाइन का आदेश दे सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी जुडिशियल, यानी जो क्या थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, कौन थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में बताया गया, यानी प्रथम श्रेणी, ठीक है, यानी वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में, यानी अधिकतम 3 साल तक की, यानी कितनी 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और 50,000 तक का क्या है, 50,000 तक का फाइन दे सकते हैं। और सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस, इसका वेतन, ठीक है, वेतन नहीं मिलेगा, यानी इसका क्या है, वेतन, कम्युनिटी सर्विस का क्या है, वेतन नहीं मिलेगा ये, या फिर ये भी दे सकेंगे, कौन, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा दे सकेंगे, 50,000 तक का क्या है, दंड दे सकेंगे। और ये क्या है, यानी मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ठीक है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 साल से अधिक का कारावास, ठीक है। और इसके बाद यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में बताया का न्यायालय दंड दे सकेगा, कितना दंड दे सकेगा, यानी 1 साल, कितना, 1 साल तक की सज़ा, 10,000 और कम्युनिटी सर्विस दे सकेंगे। इसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में 30 में बताया गया, किसमें, 30 में, यानी अपने अपने क्षेत्रों के अधीन अधिकारियों से अधिक होंगी, क्या है, ठीक है, यानी अधीनस्थ अधिकारियों से अधिक होगी, यानी क्या है, ठीक है, यानी SHO, यानी SHO क्या है, यानी स्टेट हाउस ऑफिसर, यानी इंस्पेक्टर 3 रैंक का है, यानी थाना प्रभारी। या CO क्या है, सर्कल ऑफिसर है, क्या है, CO क्या है, सर्कल ऑफिसर है। यानी DSP होता है 10 थाने का, 10 थाने का। SP क्या है, पूरे जिले का क्या है, SP क्या है, पूरे जिले का मुखिया होता है, कप्तान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्तान बोलते हैं। इसके बाद 31 में क्या है, यानी जनता, यानी पब्लिक कब पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी, यानी वो है जनता,
कब पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी। यदि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मामलों में हेल्प चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति बाध्यकारी या बॉन्ड, ठीक है, यानी बॉन्ड होगा, यानी हेल्प करने के लिए क्या है, बंधा हुआ है, बाध्य है। यानी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में हेल्प करने के लिए, यानी पकड़ने से न भागने देने के लिए, या क्या है, शांति भंग के निवारण के में हेल्प कर सकती है, यानी शांति भंग हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए के मामले में भी हेल्प मांग सकती है पुलिस या कौन, मजिस्ट्रेट। ऐसे ही 35 में क्या बताया, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकेगी, बिना वारंट के क्या करेगी, गिरफ्तारी कर सकेगी। यानी संज्ञेय अपराध के मामले बताए गए हैं, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यानी गिरफ्तारी यानी 36 में, यानी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, प्रोसीजर। और गिरफ्तार करने वाले क्या है, अधिकारियों के कर्तव्य। वह अधिकारी नाम या स्पष्ट पहचान धारण करेगा, यानी गिरफ्तार करेगा। 36 में बताया गया, जिसमें छिपाओगे नहीं, छिपाओगे यानी 36, यानी क्या है 36 में, यानी स्पष्ट, यानी गिरफ्तारी का ज्ञापन, यानी मेमोरेंडम तैयार करेगा और एक विटनेस के साइन हस्ताक्षर कराएगा और गिरफ्तार व्यक्ति के साइन लेगा, गिरफ्तार व्यक्ति के क्या करेगा, साइन लेगा। ठीक है, ऐसे गिरफ्तारी की सूचना पीओ, ठीक है, यानी जो है, ठीक है, यानी किसी रिश्तेदार को देगा, किसी रिश्तेदार को देगा, यानी क्या है, यानी किसको देगा, रिश्तेदार को देगा। ऐसी 38 में क्या है, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी मनपसंद के वकील से मिलना जाएगा। 38 में बताया, किसमें, 38 में। ऐसी 39 में क्या बताया गया, नाम पता नेम न बताने पर गिरफ्तारी, यानी यदि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति यानी प्रेजेंस में असंज्ञ अपराध करता है और नाम व पता न पूछ, ठीक है, न यानी का पता पूछने पर नहीं बताता है या गलत बताता है तो क्या है, यानी नाम और पता जानने के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी किसमें बताया गया है, यानी 39 में बताया गया है। ऐसे ही अगर हम 40 की बात करते हैं, यानी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी को अरेस्ट यानी गिरफ्तार किए जाना, यानी क्या किया जाना, गिरफ्तार किया जाना। यदि कोई व्यक्ति अपराध या इनामी अपराधी है, यानी क्या है, गैर जमानती या संज्ञेय अपराध किया है तो इस व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा क्या है, गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी प्राइवेट व्यक्ति भी क्या कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करने के बाद 6 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंप देना होगा। क्या करना होगा, पुलिस अधिकारी को भाई सौंप देना होगा। इसके बाद यानी 41 में क्या बताया गया है, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, यदि किसी मजिस्ट्रेट के सामने या उसके अधिकार क्षेत्र में अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकेगा। यानी कौन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कौन से, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी 2 तरीके के मजिस्ट्रेट बताए थे ना, यानी JMFC, यानी CJM, ACJM या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास या मेट्रोपॉलिटन सिटी मजिस्ट्रेट। ठीक है, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी DM, ADM और SDM के बारे में बताया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के बिना इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के बिना क्या है, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जब ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हों तो इनको क्या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी तब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। विशेषकर जिन धाराओं में गिरफ्तारी से क्या है, संरक्षण है, जैसे धारा किसमें, धारा 35 में, यानी बिना वारंट के या नाम व पता न बताने पर, यानी 39 नाम व पता बताने पर, और कौन सा 41 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। ठीक है,
से इनको संरक्षण दिया गया है। ऐसे ही 43 में क्या है, यानी गिरफ्तारी कैसे होगी, तरीका गिरफ्तारी कैसे होगी। ऐसे ही 47 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यानी गिरफ्तारी का आधार, कारण या जमानत, बेल के आधार इन दोनों की क्या है, जानकारी देगा। क्या करेगा, जानकारी इन दोनों की क्या करेगा, जानकारी देगा। यानी गिरफ्तारी का आधार बताएगा, ठीक है, और जमानत यानी जमानत के अधिकार इन दोनों की क्या करेगी, जानकारी की है, वो पूरी बात बताएगा, उनको जानकारी देगा। 48 में क्या है, यहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार को गिरफ्तारी की जानकारी देगा, यानी बाध्यकारी है, 48 में बताया गया। ऐसी 49 में क्या बताया गया, 49 में यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की क्या होगी, तलाशी भी की जा सकती है। ऐसी 53 में गिरफ्तार व्यक्ति का क्या है, मेडिकल क्या है, मेडिकल ऑफेंस या चिकित्सीय अधिकारी द्वारा क्या है, परीक्षण यानी मेडिकल किया जाएगा। ऐसे 54 में क्या होता है, यानी गिरफ्तार व्यक्ति का क्या है, शिनाख्त यानी पहचान, शिनाख्त पहचान यानी, ठीक है। यानी 58 में बताया गया है, ठीक है, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा। जैसे उसमें 20 में बताया गया था, वहाँ नहीं 22 में बताया गया था, किसमें 22 में, आर्टिकल 22 में बताया गया था। यदि इसमें क्या है, ट्रेवल का टाइम के ऐड नहीं होगा, ठीक है, टाइम नहीं काउंट होगा। ऐसे ही जो अध्याय कौन सा है, 6, यानी हाजिर यानी एब्सेंट होने को मजबूर विवश या मजबूर करने वाली क्या है, ठीक है, आध्यादेशिक ऑर्डर यानी हाजिर होने को मजबूर करने वाले, यानी पार्ट कौन सा है, भाग ए का जो है, यानी सम्मन से रिलेटेड बात बताएगी। यानी 63 में क्या है, सम्मन का प्रारूप, फॉर्मेट यानी सम्मन बुलाने का, क्या सम्मन बुलाने का, ठीक है। यानी इसमें यानी सीआरपीसी के स्थान पर क्या है, बीएनएसएस जो लागू हो गई है उसमें। यानी 63 में क्या बताया गया, सम्मन का प्रारूप बताया गया। क्या है सम्मन का प्रारूप, कोई यानी कोर्ट द्वारा किसी को यानी बुलावा भेजना, यानी कोर्ट द्वारा क्या है, किसी को बुलावा भेजना, यानी कोर्ट द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी को बुलावा भेजा जा सकता है। समन से संबंधित या समन के प्रारूप से संबंधित, यानी कैसे लिखा जाएगा, यानी क्या क्या पॉइंट होंगे उसमें, वो सब बताया गया, प्रारूप बताया गया। ऐसे समन की तामील कैसे की जाएगी, यानी कैसे, यानी ऑर्डर फॉलो यानी हुक्म बजाना, यानी कैसे, यानी समन कैसे उस व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है, दिए जाएंगे जिस व्यक्ति को कोर्ट में क्या है, कोर्ट में बुलाया, ठीक है, बुलाया है, यानी बुलाया कैसे, यानी समन है पुलिस अधिकारी द्वारा कोर्ट से यानी कोर्ट का पता, यानी ईमेल आईडी या अन्य जानकारी, ठीक है, सहित लिया जाएगा। और क्या है, और समन की 2 कॉपियों में से एक कॉपी जिसे समन भेजा गया है ठीक है, देगा और हस्ताक्षर करा लेगा, और समन का क्या है, तामील हो जाएगा, समन का क्या हो जाएगा, तामील हो जाएगा। ऐसे ही सरकारी लोग, यानी इसमें यानी 68 में क्या बताया गया है, यानी सरकारी सेवक पर तामील, यानी सरकारी सेवक पर तामील, यानी सरकारी सेवक है, यानी पब्लिक सर्वेंट को समन भेजना, यानी न्यायालय, ठीक है, समन भेजेगी यानी न्यायालय के द्वारा। यानी यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को बुलाया, ठीक है, बुलाना चाहता है तो वह उस कार्यालय यानी ऑफिस के मुखिया को समन भेजेगा, जिस ऑफिस में वह क्या है, पब्लिक सर्वेंट का काम कर रहा है। ऐसी ऑफिस या कार्यालय के प्रधान को समन की 2 कॉपियां भेजी जाएंगी, और वह क्या है, प्रधान हस्ताक्षर करके वापस लौटाएगा, और साइन सबूत क्या है, साक्ष्य वगैरह, साइन वगैरह के लिए साक्ष्य यानी साइन करेगा उसमें। ऐसे ही यानी 72 में क्या बताया गया, 72 में यानी गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप, क्या है, गिरफ्तारी के वारंट का क्या है, प्रारूप और अवधि के बारे में। यानी वारंट की, यानी 72 में बताया, यानी वारंट की अवधि बताई गई है, कब तक वारंट प्रभावी रहेंगे, यानी वारंट कब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कोर्ट उसको स्वयं रद्द न कर दे, या उन वारंट के माध्यम से गिरफ्तारी न हो जाए, या वारंट का क्या है, एग्जीक्यूशन होगा, या वारंट का प्रारूप यानी फॉर्मेशन, वारंट
कैसा दिखेगा, यानी वारंट में क्या क्या दो बिंदु पॉइंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही यानी 74 में बताया, यानी वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, यानी whom the warrant is directed, यानी डायरेक्टेड, यानी वारंट के बारे में किसको यानी डायरेक्शन दी जाएगी, यानी वारंट किसको दिए जाएंगे, यानी मामूली या सामान्य मामलों में किसी पुलिस अधिकारी या ठीक है, या तात्कालिक वारंट का तात्कालिक ठीक है निष्पादन एग्जीक्यूट कराया जाना तो अन्य व्यक्तियों को ठीक है दिया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम 79 की बात करते हैं तो वारंट कहाँ निष्पादित और किया जा सकता है, वारंट कहाँ पर क्या निष्पादित किया जा सकता है, यानी वारंट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी वारंट ठीक है। ऐसी वारंट है एग्जीक्यूट निष्पादन, यानी वारंट ठीक है भारत के किसी भी स्थान पर यानी कोने में किया जा सकता है। ऐसे ही यानी 84 में क्या है, यानी फरार व्यक्ति के दिए गए क्या है उद्घोषणा, यानी फरार व्यक्ति की गई उद्घोषणा के बारे में घोषणा क्या है, सार्वजनिक रूप से ठीक है बुलावा भेजना या अखबार का आदि में गिरफ्तारी ठीक है, या क्या गिरफ्तारी से बच रहा है, या फिर क्या है कोर्ट में बयान देने के बाद फरार हो गया है या भाग गया है, तो फरार व्यक्ति की क्या है उद्घोषणा हो जाएगी, यानी किसके अखबार आदि के माध्यम से, या इन समय स्थान पर ठीक है इतनी तारीख तक पहुंचना ठीक है पहुंच जाना है, यानी इतनी तारीख तक पहुंच जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उठवा लेंगे तुमको कहीं पर भी होगे। ऐसे फरार व्यक्ति की क्या है संपत्ति की कुर्की, यानी फरार व्यक्ति के पिच किसमें 85 पिचका देंगे भाई, पिचका देंगे, यानी फरार व्यक्ति के लिए क्या है, यानी कोर्ट क्या है उद्घोषणा करने के बाद यानी कोर्ट फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है, यानी कुर्की यानी संपत्ति को जबरन ठीक है यानी जब्त कर लेना, यानी संपत्ति को क्या करेगा जब्त कर लेगा। ऐसे ही यानी 94 यानी कि 94 क्या है दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या अन्य चीज़ों को कोर्ट में पेश ठीक है, यानी पेश करने के लिए क्या है सम्मन ठीक है, यानी कोर्ट में सम्मन क्यों पेश करने के लिए कहा जाएगा, यानी कोर्ट में सम्मन क्यों पेश करने को कहा जाएगा, या थाना अधिकारी है या थाना प्रभारी है पेश करने के लिए क्यों ठीक है कहेगा, यानी लिखित आदेश या मामले का 10 अन्वेषण करने का अधिकारी है। ऐसे क्योंकि इस दस्तावेज या चीज़ों के द्वारा क्या है इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी में या ट्रायल में या विचारण में हेल्प मिल सकती है। इसी 96 में क्या बताया गया, यानी तलाशी वारंट कब जारी किए जाएंगे, तलाशी वारंट कब, यानी जो 94 है यानी दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को पेश करने के लिए यानी सम्मन या लिखित आदेश है। 95 में क्या है, यानी पत्र को पेश के लिए सम्मन। ऐसे 94 और 95 के आदेश की तामील न ठीक है करते हुए दस्तावेज या वस्तुओं या पत्र को पेश नहीं करता है तो क्या होगा, तो तलाशी और वारंट जारी किए जाएंगे। ऐसे 100 में क्या है सदोष परिरोध व्यक्ति के लिए क्या है तलाशी है 100 में, यानी रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट यानी बंदी ठीक है बना लेना, यानी बंदी बना लेना, यानी क्या इसमें बताया गया है, यानी सदोष परिरोध व्यक्ति के लिए तलाशी वारंट यानी उसको पेश के लिए कौन जारी करेगा, यानी डीएम करेगा, यानी कौन करेगा डीएम करेगा, एसडीएम करेगा और प्रथम श्रेणिक मजिस्ट्रेट करेगा, यानी किसके लिए सदोष परिरोध व्यक्ति की तलाशी के लिए। ऐसे ही ठीक है ऐसी अपहृत स्त्री को ठीक है यानी क्या है यानी को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति, यानी पावर टू कंपेल द रिटर्न ऑफ द एब्डक्शन वुमेन, यानी क्या है यानी अपहृति कर लिया उसकी क्या कर लिया अपहरण कर लिया है ठीक है अपहरण कर लिया है ठीक है, तो क्या होगा यानी अपहृति स्त्री को यानी ऐसी स्त्री जिसका क्या है अपहरण या क्या है अपहरण यानी एब्डक्ट किया गया है किस लिए किया गया है, यानी गैर कानूनी आदेशों के लिए, यानी यदि यह स्त्री शिकायत
करे और क्या है लिख कर दे तो डीएम एसडीएम या प्राथमिक श्रेणी मजिस्ट्रेट उसे वापस, ठीक है, करने का आदेश, यानी वापस करने का क्या है, आदेश जारी कर सकता है। ऐसे ही कोई मजिस्ट्रेट 108 में बताया, कोई मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में तलाशी के आदेश दे सकता है, क्या कर सकता है, तलाशी के आदेश। ऐसे 111 में संपत्ति, ठीक है, यानी संपत्ति प्रॉपर्टी की क्या है, प्रॉपर्टी की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 121 में बताया गया, यानी कुर्की संपत्ति जब्त के बदले क्या है, यानी फाइन है। ऐसे ही 126 में यानी अन्य दशाओं में पर, ठीक है, परेशांति कायम रखने के लिए है प्रतिभूति, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द पीस इन द अदर सर्कमस्टेंसेस सिक्योरिटी फॉर। ऐसे ही लोक परेशांति यानी पब्लिक पीस, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव को लगता है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, क्या कर सकता है, शांति भंग कर सकता है, तो उसे क्या है, यानी गारंटी यानी बंद पत्र, ठीक है, भरना, यानी भरवा सकता है। यानी कौन, डीएम एडीएम और एसडीएम क्या है, गारंटी बंद पत्र भरवा सकता है, यानी शांति भंग कर सकता है, ये हमें विश्वास है। ऐसे ही 127 में यानी ठीक है, कतिपय मामलों में फैसले वाले व्यक्ति के सदाचार के लिए प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी फॉर गुड कंडक्शन, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन स्पीडिंग सर्टेन केसेस। यदि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति है संघीय अपराध करेगा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे ऐसा अपराध न करने के लिए बॉन्ड भरवा सकता है, यानी गारंटी के तौर पर क्या कर सकता है, गारंटी के तौर पर बॉन्ड भरवा सकता है। ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए, ठीक है, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी फॉर द गुड कंडक्शन ऑफ द क्या है, सस्पेंडेड पर्सन। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने से पहले ही उसे अपराध न करने की गारंटी के तौर पर बॉन्ड भरवा सकता है। ऐसे 129 में अभ्यासिक अपराधी के सदाचार के लिए प्रतिभूति यानी आयतन अपराधी यानी स्त्री सीटर एवं बार अपराध करता है, यानी आयतन अपराधी से क्या है, अपराध न किए जाने के लिए बॉन्ड भरवा सकती है। इसके बाद 144 में यानी पत्नी है, संतान है, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, यानी यदि कोई व्यक्ति है यानी समर्थ, यानी पत्नी संतान और पुत्र पुत्री, ठीक है, माता पिता, ठीक है, यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश देगा, यानी स्वयं का भरण पोषण करने का क्या है, करने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है, असमर्थ है, स्वयं का भरण पोषण करने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है। इसके बाद 148 में क्या होता है, यानी सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव, यानी सिविल यानी इम्पोर्टेंट है, सिविल बल के जमाव द्वारा जमाव को तितर बितर करना, यानी क्योंकि जमाव को तितर बितर किया जाएगा, यानी विधि विरुद्ध जमाव है, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, विधि विरुद्ध यानी क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, फोर्स पुलिस का प्रयोग करके जमाव को तितर बितर किया जाएगा। यानी आदेश कौन देगा, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी ठीक है, डीएम एडीएम और एसडीएम या क्या है, थाने का प्रभार अधिकारी देगा, तितर बितर करेगा, ठीक है, यानी सिविल। ऐसे ही जमाव को तितर बितर करने के लिए, ठीक है, यानी सशस्त्र बल का प्रयोग, यानी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए आर्म फोर्स, यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स, यानी इनका आदेश कौन देगा, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट देंगे, कौन देंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ऐसे ही यानी 150 में बताया गया है, यानी जमाव को तितर बितर करने की, यानी सशस्त्र बलों के कल्पित, ठीक है, कतिपय अधिकारियों की शक्ति, यानी पावर टू रिटेन द ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द डिस्पर्स असेंबली, यानी जमाव को तितर बितर करने का आदेश देने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, तो आर्म फोर्स के अधिकारियों को शक्ति प्राप्त है कि वे क्या हैं, आर्म फोर्स का प्रयोग
करके क्या कर सकते हैं, करके जमाव को तितर बितर कर सकते हैं। आर्म फोर्स के अधिकारियों को भी ये शक्ति प्राप्त है अगर क्या है मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 152 में यानी न्यूसेंस क्या बताया गया है, यानी न्यूसेंस हटाने के लिए क्या है सशस्त्र आदेश, यानी सशस्त्र आदेश है, यानी पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए आदेश यानी पब्लिक न्यूसेंस है उसको हटाने के लिए क्या आदेश है, यानी पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए क्या आदेश, यानी कौन देगा, यानी डीएम देंगे, एडीएम देंगे और एसडीएम देंगे। यानी पब्लिक न्यूसेंस का आंशिक यानी 163 में बताया, किसमें 163 में बताया गया है पब्लिक यानी न्यूसेंस या आशंकित खतरे में ठीक है अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है। यानी 5 या 5 से ज़्यादा आदमी हैं एकत्रित नहीं होंगे, यानी सीआरपीसी की धारा 144 में हुई थी। ऐसे ही यदि डीएम ठीक है एसडीएम को लॉ एंड ऑर्डर का खतरा महसूस होता है तो परेशानी और भंग होने का डर हो तो डीएम एसडीएम कोई भी आदेश दे सकेंगे। ऐसे ही 164 में क्या बताया गया है, यानी जमीन या पानी संबंधी विवाद या क्या है झगड़ा होने की संभावना पर क्या है कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, कौन है कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देगा, कौन है कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा आदेश देगा, उन पक्षों को बुलाएगा जिनके बीच क्या है विवाद हो सकता है, उन पक्षों को जिनके बीच विवाद हो सकता है कौन बुलाएगा, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट बुलाएगा। ठीक है, और समझाने का प्रयास करेगा, साथ ही अपने दो पक्ष ठीक है रखने के लिए कहेगा, अपने दो पक्ष क्या रखने के लिए। ऐसे 166 में क्या बताया, जमीन या पानी के उपयोग का अधिकार है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी लिखित ठीक है आदेश द्वारा किसी एक पक्ष यानी क्या है पार्टी को दे सकेगा, यानी क्या है एक पक्ष या पार्टी को क्या करेगा दे सकेगा। ठीक है, ऐसे ही 168 में यानी संज्ञ अपराध यानी कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकना और हर एक पुलिस आर्म फोर्स का क्या है कर्तव्य है। ठीक है, ऐसे ही 169 में यानी संज्ञ अपराध के लिए किए गए क्या है परिकल्पना की क्या है इत्तला है, यानी इन्फॉर्मेशन, यानी संज्ञ अपराध होने की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी या जूनियर अधिकारी को सूचना देगा और उसे ठीक है उसे होने से रोकने का प्रयास करेगा, उसे होने से क्या करेगा होने से ठीक है रोकने का प्रयास करेगा। ऐसे ही 170 में क्या बताया गया है, यानी संज्ञ अपराधों का किया जाना क्या है रोकने के लिए गिरफ्तारी यानी कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर किसी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा, बिना वारंट क्या है गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 171 में क्या बताया गया है, यानी 171 में यानी लोक संपत्ति को बचाना पुलिस अधिकारी का क्या है कर्तव्य है, लोक संपत्ति को बचाना क्या है पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी से संबंधित है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या है पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति और क्या है यानी सरकारी संपत्ति। ऐसे ये 173 में बताया गया, यानी संज्ञ अपराध में इत्तला यानी एफआईआर है, यानी एफआईआर ऐसे मामले की जानकारी यानी मौखिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलती है थाना का प्रभार अधिकारी है एफआईआर दर्ज करेगा या मौखिक या तत्काल साइन कराएगा या एफआईआर पर ठीक है एफआईआर पर इलेक्ट्रॉनिक लिखकर 3 दिन के भीतर साइन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक अगर लिखी गई तो 3 दिन के भीतर साइन करेगा। ऐसे ही 173 में यानी महिलाओं से संबंधित मामलों ठीक है अपराधों के मामले में एफआईआर यानी महिला अधिकारी यानी एफआईआर जैसे रेप एसिड अटैक और लज्जा भंग के मामले में महिला अधिकारी लिखेगी एफआईआर महिला अधिकारी लिखेगी। ऐसे ही 173 में यानी एफआईआर की कॉपी फ्री दी जाएंगी, एफआईआर की कॉपी कैसे दी जाएंगी फ्री दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यानी 173 का 4 है, यदि एफआईआर लिखने से मना किया गया है
तो क्या है एसपी को जानकारी भेजेगा, यानी एसपी को क्या करेगा, जानकारी भेजेगा एसपी को, यानी एफआईआर लिखने से मना किया गया है। तो ऐसे ही 174 में है, यानी असंज्ञ मामलों में, यानी एनसीओ में इत्तला या अन्वेषण, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या क्या है, रिपोर्ट है, यानी एनसीआर, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में बताया गया। यानी 175 यानी संज्ञ मामले का इन्वेस्टिगेशन करने, यानी 75 में संज्ञ मामले का इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति है। संज्ञ मामले का इन्वेस्टिगेशन करने की किसकी, पुलिस अधिकारी की है। ऐसे ही एक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी पुलिस अधिकारी क्या इन्वेस्टिगेशन कर सके। इन्वेस्टिगेशन के आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाते हैं, नोट, ठीक है। ऐसे ही अन्वेषण की बात करते हैं। अन्वेषण की प्रक्रिया ऐसी 179 में बताया गया, यानी साक्षी या गवाही की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति है। यानी लिखित आदेश द्वारा गवाह को बुला सकता है, या 15 साल से कम आयु 15 और 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को नहीं, ठीक है, बुलाया जाएगा। यानी क्या है, महिला, पागल या बीमार को भी नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। या 15 साल या 65 साल के बाद का आदमी भी नहीं बुलाया जाएगा गवाही के लिए। ऐसे ही यानी 180 में बताया गया, 180 में पुलिस अधिकारी यानी साक्षियों विटनेसों की परीक्षा, यानी एग्जामिन, पहचान, यानी सत्यापन की क्या है, प्रमाणिकता को जांच सकता है। 181 में बताया गया है, यानी पुलिस अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी क्या करने के, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किए गए कथन यानी बयान यदि लिखिए जाएं तो बयान देने वाला व्यक्ति का क्या है, उस पर साइन नहीं करेगा, तो क्या है, साइन नहीं करेगा। इसी 183 में यानी कन्फर्म यानी स्वीकार करना, यानी बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे जाएंगे। बयान किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे जाएंगे। ऐसी 184 में क्या है, ठीक है, यानी यहाँ पे पुलिस अधिकारी कर रहा है तो वहाँ पे साइन जरूरी नहीं है, नहीं ज़बरदस्ती मारपीट के साइन करवा लें। इसी 184 में क्या है, यानी ठीक है, रेप पीड़ित का मेडिकल यानी एग्जामाइन क्या है, यानी चिकित्सीय परीक्षण के बारे में बताया गया। यानी 187 में बताया गया, यानी पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन के लिए दी जा सकेगी। यानी मजिस्ट्रेट द्वारा यदि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं, ठीक है, यानी पूरा नहीं हो सकता, यानी क्या है, तो यानी यदि 15 दिन से ज़्यादा है तो कस्टडी में रखना तो यानी न्यायिक अभिरक्षा में रखेंगे। यानी किसमें 15 दिन से ज़्यादा अगर कस्टडी में रखना है तो किसमें, न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाएगा। ऐसे ही यानी 192 में यानी केस डायरी या अन्वेषण करने वाले अधिकारियों द्वारा क्या है, दिन प्रतिदिन लिखी जाएगी। यानी क्या है, यानी दिन प्रतिदिन क्या किया वो सब लिखा जाएगा अन्वेषण छानबीन करने वाले अधिकारियों को। ऐसे ही, ठीक है, 193 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन पूरा करने पर क्या है, पीओ की रिपोर्ट यानी टाइम पीरियड की बात कही जाएगी। यानी रेप के मामले में या पोक्सो के मामले में इन्वेस्टिगेशन की एफआईआर 2 माह में पूरी हो, ठीक है, 2 माह में पूरा होगा, ठीक है। ऐसे ही 194 में यानी आत्महत्या में पुलिस द्वारा जांच और रिपोर्ट, यानी आत्महत्या में, ठीक है। ऐसी 196 में है, ठीक है, यानी मृत्यु के कारण मजिस्ट्रेट द्वारा क्या है, ठीक है, इंक्वायरी या डेथ के रीजंस बताए जाएंगे, ठीक है। ऐसी 2 से 10 में यानी मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान, यानी दंडाधिकारी कौन है, यानी कार्यपालक की अगर हम बात करते हैं तो यानी डीएम, ईडीएम और एसडीएम है, और न्यायपालक की यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, और एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। 219 में क्या बताया गया है, यानी विभाग के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजक यानी बाधा यानी क्या है, मुकदमा केस के बारे में बताया गया है। और 2 से 21 में बताया गया है, यानी अपराधों का संज्ञान किसी भी न्यायालय द्वारा, ठीक है, क्या किया जा सकेगा। ऐसे ही यानी 2 से 23 में बताया गया, यानी परिवाद यानी शिकायतों की परीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। ऐसी 2 से 30 में यानी अभियोजक जिस पर
जिस पर क्या है मामला चल रहा है, यानी पुलिस रिपोर्ट या क्या है अन्य दस्तावेज की कॉपी 14 दिन के भीतर यानी फ्री उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा? फ्री उपलब्ध कराएगा अभियुक्त को। ठीक है, ऐसे ही दूसरे किसमें 234 में यानी अभियोजक के अंतर्गत क्या है, ठीक है, अभियोजक के क्या है कंटेंट के बारे में बताया गया है। ऐसे ही 297 में बहस के बारे में बताया गया है, आर्गुमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, 83 में बताया संक्षिप्त विचरण की शक्ति यानी CJM और CGM FC के बारे में बताया गया, यानी फास्ट ट्रैक के समन। ठीक है, ऐसे ही 284 में यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा क्या है समरी ट्रायल्स का संक्षिप्त विवरण है। 285 में समरी ट्रायल्स की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 285 के 2 में यानी 2 माह से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी संक्षिप्त ट्रायल में कितने 3 माह से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। संक्षिप्त ट्रायल हो रही तो 3 माह से ज़्यादा नहीं सज़ा दी जाएगी। ऐसे 290 में यानी सौदा या अभिवाद यानी दोष स्वीकार समझौता यानी मामले को लंबे खींचने के बजाय उसका क्या है दोष मान लेता है और क्या है हल्की सज़ा और क्या है फाइन में छूट और अन्य रियायत प्राप्त कर लेता है तो 7 साल से कम, ठीक है, यानी 7 साल से कम सज़ा वाले मामले में ही, ठीक है, लागू इस उद्देश्य के क्या है अदालतों का क्या है बोझ कम, ठीक है, करना है। ऐसे ही, ठीक है, यानी 301 में क्या है यानी डिटेंड की परिभाषा है, निरुद्ध की परिभाषा। 301 में जो बी है यानी कारागार यानी प्रिजनर की परिभाषा है। ऐसे 317 में द्विभाषीय यानी स्पेक्टर यानी ठीक ठाक यानी भाषांतर करने के लिए क्या है बाध्य है। ऐसे 337 में बताया गया एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए क्या है दोबारा ट्रायल नहीं करेगा। दोष सिद्ध के लिए क्या है दोबारा ट्रायल नहीं करेगा, ठीक है, उसी के लिए, यानी एक बार दोष सिद्ध हो गया फिर दोबारा नहीं होगा। ऐसे 334 में बताया गया क्षमा या निर्देश देने की शक्ति बताई गई, यानी कोर्ट शर्त के साथ क्या है यानी फैसले से पहले क्षमादान दे सकेगा, यानी फैसले से पहले क्या है क्षमादान दे सकेगा। 359 में बताया गया यानी अपराधों का शमन समझौता यानी इस टेबल में शमनीय, ठीक है, यानी शमनीय अपराधों की क्या लिस्ट बताई गई है। ऐसी 260 में यानी अभियोजक यानी केस वापस लेना, ठीक है, यानी क्या है अभियोजक है यानी, ठीक है, अभियोजक को क्या है अभियोजक है या क्या है अपर अभियोजक फैसले से पहले क्या है न्यायालय की सहमति से केस वापस ले सकेगा। ऐसे ही 373 में यानी दोष, ठीक है, दोष मुक्ति पागलपन के आधार पर यानी दोष मुक्ति पागलपन यानी ऐसे ही 380 में बताया गया यानी अपील के बारे में। 383 में यानी मिथ्या साक्ष्य पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। ऐसे ही 392 में निर्णय या जज की क्या है जजमेंट की क्या है परिभाषा बताई गई है। ऐसे ही 395 में यानी प्रतिकार का क्या है आदेश है। ऐसे ही 396 में क्या है यानी पीड़ित या प्रतिकर स्वीकृम के बारे में है। ऐसे ही हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मदद से पीड़ितों को प्रतिकार के लिए स्कीम तैयार करेगा। प्रतिकार के लिए ऐसे 397 पीड़ितों का उपचार यानी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या प्राथमिक इलाज फ्री में होगा। किसका? पीड़ित का, ठीक है, पीड़ित का इलाज कैसे होगा? फ्री में होगा। जैसे साक्षी 398 में यानी साक्षी है संक्षिप्त स्कीम यानी राज्य सरकार लागू करेगी। ऐसे ही 399 यानी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर क्या है मजिस्ट्रेट उसके समय और खर्च की भरपाई के लिए 1000 रुपये यानी 1000 रुपये का हर्जाना उसे, ठीक है, उसे देने का आदेश देगा। कितना? यानी 1000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही 307 में क्या बताया गया? 307 में बताया गया है, ठीक है, यानी सेशन न्यायालय मृत्युदंड का आदेश हाईकोर्ट की पुष्टि के बाद ही दे सकेगा। ऐसे ही 327 में बताया यानी अपील न्यायालय की शक्तियाँ हैं। 356 में गर्भवती महिला की मृत्युदंड का क्या है लघुकरण किया जाना है।
478 में बताया गया है, यानी जमानत की ये मामले में ठीक है ली जाएंगी, यानी जमानती मामले बताए गए हैं। और सही इसमें यानी 772 में बताया गया, यानी मृत्युदंड आदेश में याचिका यानी क्या है, यानी दया याचिका अनुच्छेद जो 72 है 72 में, और जो 168 में यानी क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल की, यानी न्यायालय के निर्णय के 30 दिन के भीतर होगी। कितने 30 दिन के भीतर होगी, ठीक है। ऐसे ही 474 में है, यानी दंडादेश या लघुकरण की शक्ति है समुचित सरकार के पास होगी। किसके समुचित सरकार के पास होगी, यानी डेथ, ठीक है, यानी डेथ दी गई है, यानी डेथ को, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो फर्स्ट में, यानी कम से कम 7 साल से अधिक या 7 साल से ज़्यादा, जेल को कम से कम 3 साल में, कितने 3 साल में, यानी लघुकरण किया जा सकता है, ठीक है, लघुकरण किया जा सकता है। इसके बाद बताया गया, यानी 7 साल से कम जेल, यानी जो 7 साल से कम जेल को क्या है कठोर या सादा में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी 4, ठीक है, इसमें यानी 483 में यानी जमानत के बारे में, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बताई गई है। ऐसे ही 520 में बताया गया है, यानी उच्च न्यायालय के क्या है, यानी समक्ष विचारण की शक्ति है। तो और ठीक है, यानी 531 में निरस्त, यानी CRPC क्या निरस्त, और BNS क्या है प्रारंभ हो जाएगी।